ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये शपशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुमुदचंद आचार्य की, आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। विश्वा चित्रं विभो कथं वाङ्म चित्रं विभो कथमवाङ्मुखव्रन्तमेव मुखव्रन्तमेव विस्पक्तिपतिविदिरासुरपुष्पवृष्टि विस्वक्पतत्यविरलासुरपुष्पवृष्टि तद्गोचरेषु मनीषाम्यति वा मुनीश त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति गुरूनिमति एवेहि वन्दिनानि गच्छन्ति नूनमद एव हि बन्धनानि। एक साथ चित्रं विभो कथमवाङ्मुखव्रन्तमेव विस्वक्पतत्यविरलासुरपुष्पवृष्टि त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमद एव हि बन्धनानि। कल कौन सा वो बताया था अष्टप्रात्याहारी में? कल जो है अशोक वृक्ष का बताया था। अशोक वृक्ष। आज जो है पुष्पवृष्टि, भगवान की पुष्प वृष्टि का वर्णन कर रहे हैं कि आपके प्रभाव से जो है सुर पुष्प वृष्टि, तो देव लोग जो है वह पुष्पों की वर्षा करते हैं। तो चित्रम विभो, हे विभो, हे प्रभु, विभुत्त शक्ति से विभु बनता है ना। विभुत्त शक्ति क्या कहती है? जो वर्चस्व रहता है, जो सारे लोक पर अपने शासन को जमा रहता है, वो विभुत्त शक्ति कहलाती है। कहते हैं इसका कितना प्रभु है, यानी कितना वैभव है इसका, हर जगह इसका वर्चस्व है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब भगवान विभुत्त शक्ति से युक्त हैं, फिर जो है विश्वपक्त पितृ पुष्पवृष्टि, तब उनके ऊपर कैसी वृष्टि होती है? अविरर, अविरर यानी लगातार, लगातार जो है जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान में लगातार पुष्प वृष्टि हो जाती है। यद्यपि उनको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, उनके जो है विभूति ही ऐसी होती है कि उनके शरीर के सामने वो पुष्प क्या करेंगे। लेकिन भक्त की भावना रहती है कि हम कैसे जो है भगवान के विभुत्व को दिखाएं, कैसे उनको हम जो है इन संसारी जीवों के सामने बताएं कि मेरा भगवान कैसा है। इसलिए जो है वह भक्त जो है उनके वैभव को दिखाने के लिए कि संसारी जीव इन फूलों के पीछे भागते हैं, तो देखो देव लोग उनकी पुष्प वृष्टि करते हैं। जिनका सुमन हो जाता है उनके प्रति ही सुमन बरसाए जाते हैं। सुमन मात मत बरसाओ, सुमन को बनाओ। सुमन समझते हो?
शुभ मन जिनका होता है उनके सामने भी सुमन खिल जाते हैं। तो ऐसी सुर पुष्प यानी देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि होती है। अभूतपूर्व जो है फूलों की वहां पर वृष्टि होती रहती है, उसको जो है वह वर्षा मुख व्रंत क्या होती है कि ऊंचे नहीं उड़ते। आपके सामने भला कौन ऊंचा उड़ सकता है? कोई उड़ सकता है क्या? कि जिनके आत्मा का वैभव प्रकट हो गया, आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, उनके सामने भला कौन ऊंचा उठेगा? उनके सामने जो झुक जाता है वो ऊंचा उठ जाता है, जो उनके सामने उठने की कोशिश करता है वो नीचे चला जाता है। इसलिए महापुरुषों के सामने कभी जो है होड़ नहीं लगाना चाहिए, कभी जो है उनकी तुलना नहीं करना चाहिए कि हम भी उन जैसे हैं। तुलना करो तो ऐसी तुलना करो कि जिससे मान कि अपना वैभव भी दिखे, उनकी विभूति भी दिखे कि धन्य है प्रभु आपका वैभव, की आपकी स्तुति की होगी जिससे आज मुझे ये पवित्र जिन शासन मिला। अब बताओ दोनों की हुई कि नहीं हुई महिमा कि आपकी वजह से मेरे को जिन शासन मिला और मेरे को जैन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो महिमा किसकी आई है बताओ? इसमें भगवान क्या किया? तुम्हारी आई। किसकी महिमा है? कि हम भी कम थोड़ी ना है। अगर नेता का बेटा हो तो भी थोड़ा सा दिखा देता है कि भाई मैं नेता का बेटा हूं, तो कभी जो है मिथ्या दृष्टि लोग बोले तो कह देना ए मिस्टर, ये जिनेंद्र देव का भक्त है, कोई छोटे मोटे का भक्त नहीं है। ये कामी भोगियों का भक्त नहीं है, ये बीतराग जिनेंद्र देव के शासन का भक्त है। ये अहंकार की भावना नहीं है, ये जो है बहुमान की भावना है। तो उनके सामने जो है सारे व्यवधान से रहित हो जाता है ये भक्त। मुख व्रंत विषु अक, विषु अक यानी उनके सामने मुख व्रंत, मुख झुक जाते हैं। ऐसे ही जैसी पुष्प वृष्टि होती है, उछालते तो ऐसे हैं लेकिन जाते नीचे हैं। तो सारे व्यवधान से रहित वो पुष्प वृष्टि होती है। ऐसी भक्त जब आपके सामने झुक जाता है और आपके सामने एक बार नमन करके सिर झुका लेता है, उसके सारे ग्रह, सारे परिग्रह, महाराज जी वो नहीं छीनो, बस बाकी सब कर लो। कि वो नहीं होना चाहिए कम। अब बेचारा ये नरेश जो है ना, कहीं शनि ग्रह, कहीं मंगल ग्रह, कहीं शुक्र ग्रह, कहीं राहु केतु ग्रह को पूजने जाता है, नव ग्रहों को उतारने जाता है। अरे भाई तेरे पास सबसे बड़ा है जो चारों तरफ से लगा है, उसको उतारने सारे ग्रह अपने आप उतर जाएंगे। कोई मायका नहीं है कि तुम्हारे पे ग्रह को लगा सके। मात्र एक ग्रह उतार दो परिग्रह, तो सारे के सारे ग्रह अपने आप उतर जाएंगे तेरे। चारों तरफ से लगा है, उसके लिए इस नवग्रहों की पूजा कर रहा है। परिग्रह के लिए जो है 9 ग्रहों की पूजा कर रहा है।
इसलिए नव ग्रह के पीछे मत भगो। कौन से? नव देवताओं के पीछे भगो। नव देवताओं के पीछे भगोगे, नौ ग्रह तो अपने आप भग जाएंगे। तो सारे व्यवधान से रहित और जो है आश्चर्य काकलक अविरर पुष्पों की वृष्टि हो जाती है। तद गोचरे सुमनसाम, सो ठीक ही है जिनका गोचरे माने गोचर, ज्ञान का गोचर, ज्ञान का विषय। तो आपके जो है ऐसे कि आपके गोचर सभी जो है ये किस बात को समझा रहे हैं कि सुमन साम, जिन्हें सुमन को बना रहा है, जिनका मन सुमन हो गया है। सुमन क्यों चाहते हैं? मुनि मन सम उच्चर नीर, प्रासुक गंध भरा। सुनाओ। यानी कवि को देखो, यहां पर भी उन्होंने सुमन सा मुनीस, प्रभु नहीं लिखा, उन्होंने मुनीस लिखा कि मुझे ना जो है गंगा जल चाहिए, ना मुझे जो है क्षीर सागर का जल चाहिए, ना मुझे जो है देवों का अमृत चाहिए। बस मुझे तो जो है मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, यानी मुझे तो मात जो है मुनि के समान समत्त भाव का नीर मिल जाए बस। कि ऐसे सुमन जिनका सुमन हो गया, फिर क्या करेगा सुमन? वे सुमन चाहते हैं जिनका नहीं होता सुमन। सुमन कौन चाहते हैं? कौन चाहते हैं? क्यों शांतिलाल जी? जिनका सुमन नहीं होता वे सुमन चढ़ा के सुमन बनाते हैं, और जिसका सुमन हो गया उनके सामने सुमन चढ़ते हैं। इसलिए सुमन बना ले, एक बार सुमन बनाने नरेश, तो कोई जो है फिर किसी को नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं तो मान से कि कहीं ज्ञानी को बनाएगा, कहीं ज्ञानी की अम्मा को बनाएगा, और फिर ज्ञानी के दादा को बनाएगा, किसको किसको बनाएगा तू? एक बार सुमन बना ले तो सब बन जाएंगे अपने आप। तो तद गोचरे, आपके जो है सुमन यदि वा मुनीश, मुनीश जो है हे मुनियों के ईश, आपके समीप सुमन बना लेते हैं। गच्छन्ति नून मत एव ही बंदनानी, उनके समक्ष में जो है वे सुमन ये प्रदर्शित करते हैं कि जैसे ही आपके सामने वो बाहर के सुमन जाते हैं वो नीचे बिखर के हुए चले जाते हैं, ऐसे ही आपके सामने जो है सारे के सारे कर्म जो है वो झड़ते चले जाते हैं। इसलिए सुमन चढ़ाओ कि मेरे कर्म जो है पूर्ण रूप से झड़ जाएं और मेरा मन सुमन हो जाए। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि अष्ट प्रातिहार्य बता रहे ना, तो एक एक प्रातिहार की स्तुति भी, प्रातिहार की स्तुति है कि भगवान की स्तुति है? किसकी स्तुति है? प्रातिहार की नहीं है? अरे भगवान के देखो आप सुरेश, अगर तुम भगवान को सर पे लिए हो तो बताओ
महाराज तो जो है नमस्कार करते, किसको करते हैं? भगवान को। तो तुम भी सामने हो कि नहीं हो? तो देखो आप कि निर्गंत तपोधन जो कभी गृहस्थ के सामने नहीं झुकते, लेकिन भगवान के निमित्त से आपके सामने भी झट सर झुका देते हैं। ऐसे ही अष्ट प्रातिहार्य की कीमत नहीं है, कीमत तो भगवान की है, लेकिन भगवान के समोसरण में वे अष्ट प्रातिहार्य भी पूज्य पने को प्राप्त हो जाते हैं। ना तो उन्हें अष्ट प्रातिहार्य से मतलब है, ना किसी से, लेकिन उनके सानिध्य में जाके वे भी जो है पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। वे भी जो है चढ़ने के लिए लग जाते हैं, चढ़ने के लिए लग जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सानिध्य में रहो, अपने आप जो है तुम्हारी पूज्यता बढ़ जाएगी। उनकी आराधना करते रहो तो पता क्या, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति सुंदर रूपम तपोनिधिषु यशः तपोनिधिषु। अगर तुम्हें सुंदर रूप चाहिए तो फिर जो है ना ये लिपस्टिक, ना नेल पॉलिश, क्या क्या लगाते रहते हो? कहाँ की गंदगी जो है अपने हाथों पे लगाते रहते हो। एक बार कीचड़ में हाथ चला जाए फिर लगाओगे क्या? और उसी से मालूम चला कि सब्जी में मिला रहे हैं खून जैसी चीजें, दिखने में ही मालूम चाहिए वैसी लगती है। एक बार तो हम पता गए ना, घर पे थे तो शादी पार्टी में हम नहीं जाते थे, बहुत कम। तो एक बार जो है एक जन बोले कि भैया इनको लेवा के लाना है, मम्मी से बोल के गए। तो हमने कि मेरे को नहीं जाना कहीं पे। तो कहने लगे कि देखो भैया उन्होंने इतने प्रेम से बुलाया है तो चलो। अब हम चले गए। अब गए तो मालूम चला नरेश मुंह में दांत नहीं है, पेट में आते नहीं है, गाल जो है अंदर धंसने को तैयार है, आंखें जो है बाहर निकलने को तैयार हैं। ऐसी जो है समझ गए वो कहावत है ना, बूढ़ी घोड़ी। तो इतना यानी मेकअप, इतना मेकअप हमने कि ये क्या है ये सब। और उनकी वो जिनकी साड़ी थी ना वो ले ले तो सासू वगैरह ये तो इतना यानी मेकअप कि पूरा यानी मेकअप ही मेकअप से वो बार बार वो क्या नुमा टाइप का ऐसे ऐसे कर रही। हमने कही कि उल्टी हो रहा जाए उनको देख करके। तो जो है ना आप देखो कि अब जो है जहां आदमी को बैराग होना चाहिए वहां पे भी राग के आइटम इकट्ठे कर लिए तुमने। मौत जो है सामने खड़ी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसी जो है क्रीम पाउडर में कीड़ा बन जाओ। तो हम तो जो है ना गए और बोला माँ से, तो कहने लगी कि चुपचाप लो थोड़ा सा। हमने तुम तो कहीं नहीं लगाएगी। तो कह हम नहीं लगाते जो फालतू की चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा निभाना पड़ता है अपन को। तो नहीं मैं तो नहीं निभाऊँ, मेरे को खानी खाती नहीं बने रहा। तो हमने कि मैं तो एक काम करता हूँ, घर पे जाता हूँ, आपकी वो जो रोटी रखी है ना वो खा लूँगा, मुझे नहीं खाना। तो भैया मात शकल दिखाने के लिए गए थे, हम वैसे गए नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य है
कि भक्ति सुंदर रूपम, तीन लोक के नाथ की भक्ति करो, अपने आप सुंदर रूप मिल जाता है। फूल को देखोगे तो चेहरा खिलता है कि नहीं खिलता? ऐसी भगवान को जो तुम जो है प्रसन्न मुद्रा से प्रसन्न चेहरे को देखो, फिर देखो अपना आप जो है चेहरा खिल जाता है। किसी भी तपस्वी को देख लो तुम, चाहे विद्यासागर को देख लो, चाहे सन्मति सागर जी को देख लो, चाहे क्षमा सागर को देख लो, चाहे शुद्ध सागर जी को देख लो, चाहे तुम्हारे कुंथु सागर जी को देख लो, किसी को भी देख लो तुम, कौन सा पाउडर लगाते हैं? कुछ लगाते हैं क्या? लेकिन जो है एक दमक रहती थी कि नहीं तय थी? बात ना भी करे, लेकिन एक जो है तुम गृहस्थ अवस्था की फोटो देखो उन्हीं की, और उन्हीं की जो है तुम मुनि अवस्था की फोटो देखो, भले ही शरीर पर जो है मल लगा हो, मर परिचय कुछ रह रहे हो, लेकिन जो है चेहरे पर देखो तो दमक आती है। ये किसकी दमक है? संयम की मुद्रा की दमक है। और रोज जो है स्तुति वंदना करते हैं, उस स्तुति वंदना का प्रभाव रहता है कि आप देखो कि उनके चेहरे दमक जाते हैं। अब इतना प्रत्यक्ष उदाहरण तुम्हें सामने देखने पर भी विश्वास ना हो तो नहीं करो, तुम्हारी मर्जी। देखा कभी सन्मति सागर जी को, भले ही वो बूढ़े हो गए थे, छाछ अकेली रहते थे, लेकिन फिर भी देखो चेहरा जो है क्या दमकता था। देखो ना वो सामने आएगा। कि इतने बुढ़ापे में आदमी कहीं रार बह रही है, कहीं दांत हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन उनके चेहरे जो है दमकते थे। विद्यासागर जी की शुरू की फोटो देखो और बाद की फोटो देखो तुम, तो काले करूटे रखे थे, बाद में देखो तो अपने आप जो है भक्ति सुंदर रूपम, जो परम प्रभु देव की जो है रोज सुबह से उठ करके किसी का चेहरा नहीं देखता, मात जो है भगवान का चेहरा देख ले और अच्छी पूजा भक्ति कर ले, फिर देखो तुम अपने आप दिन जो है हमारे हाथ में आ जाता है। जो सूर्य को जगाते हैं, सूर्य फिर उनको जो है दमका देता है, और जो सूर्य की अवस्था में सोते रहते हैं महाचरब अंधेरे में पड़े रह जाते हैं। इसी सूर्य को उठाना सीखो, सूर्य से उठना मत सीखो। तो उनके सानिध्य में भक्ति सुंदर रूपम और तपो निधिसु यशा कीर्ति। अगर तुम्हें यशा कीर्ति की आवश्यकता है ना तो कहीं मत जाओ, तुम तो मात जो है तपस्वियों के साथ विहार करवाने लगो, अपने आप जो है यशा कीर्ति फैल जाएगी। वो बताएं अब कैसे कि बताओ, अच्छा कोई महाराज तुम्हारे यहाँ पे आते हैं और महाराज आते हैं तो उनके पहले कौन आते हैं? उनको विहार करवाने वाले आते हैं। तो भैया तुम मेरे घर पे आहार कर लेना, उनके महाराज जी के हमारे घर पे आहार हो जाएं, हमारे घर पे ही कहा रहना तुम। महाराज जी आहार में क्या लेते हैं बताओ ना तुम। अब महाराज जी से हम क्या पूछें, महाराज जी बताएंगे क्या? तो सबसे पहले नरेश किसकी पूछ होती है? 7 बारों की हो जाती। कहाँ गया राजा? तो अपने आप जो है
तपोनिधिषु यशा कीर्ति कर्म चाहिए तुम्हें तो कुछ मत करो। गरीब से गरीब हो, कैसा भी हो, अपने आप जो है उसका सम्मान होने लगता है। अपने आप, कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई बोले। यहां पे तो तुम दे के करोगे कि दे के करो तो भी मालूम कि नहीं आया नाम। और यहां पे मात जो है तुम महाराजों के साथ ब्याह करवाने लगो, रोज आहार करवाने चले लगो। अपने आप जो है लोग अकेले कि भाई वो उनके साथ जाता है। एक बार आचार्य श्री ने एक जो है अशोक नगर में अच्छा मोटा तगड़ा था, तो क्या महाराज जी किसके साथ जाने के? प्रशंसा जी के साथ चले जाना बस तुम। अब वो रोज जो है क्या आहार कराने आता था, उसकी बहन और वो। तो सब लोग जो है ना उससे बोलने लगे, हमारे चौकी में खड़े हो जाओ। कह रहे हमने कि किसी की चौकी में खड़े मत जाओ, नहीं तुम समझ लेना। तो वो जो है दोनों के दोनों अपने वो क्या बोलते हैं, पृथक सागर जी ने कुछ बोलता नहीं तो उसकी चिरौंजी वो क्या बोलते, दो तीन चीजें वो अपने लेके जाता था। कह रहे ये तो मेरी दुकान की है, तो ये तो मेरे को चढ़ा नहीं है, चाहे तुम्हारा उपवास हो चाहे कच्छू हो जाए। उपवास मतलब कि नीरस वगैरह, ये तो मेरे को चढ़ा नहीं है, चाहे तुम कुछ हो जाए, चाहे तुम भले आहार नहीं लो, लेकिन ये तो चलेंगी इसे। तो वो रोज जो है ना दो तीन आइटम जो है करके रहता है, कि हमें पता भी नहीं उसका। वो बहन जो है ना पीछे से जब हम पहुंच जाते थे तब वो पता लगा के आती थी, कहाँ गए कहाँ गए। तो सब लोग जानते थे। तो कह रहे भैया प्रशंसा जी का ध्यान रखना, वो भी आएगी वो पूछेगी तुमसे। तो वो चिरौंजी रात प्रसिद्धि हो गए। कह रहे महाराज जी जब से आपके आहार हुए तो चिरौंजी के भाव बढ़ गए महाराज जी हमारे। तो नहीं अच्छा। तो देखो तुम कि मात्र महाराजों के पास जाने से अपने आप जो है लोग बाग सब, यानी 100 150 चौके रखते थे, और 100 150 चौके में लोगों को यह ध्यान रख रहा था कि प्रशंसा जा कहाँ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसको बताना है, हमको नहीं बताना, हमसे मतलब नहीं है उन्हें, कि हमसे मतलब है। अब आप पूछेंगे तो कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, तो भैया देख के रख चलोगे कहाँ गए। तो अपने आप जो है जिससे कि वो यशा कीर्ति कर्म का उदय करना है, वो मात जो है महाराजों के साथ तपस्वियों के साथ कुछ ना हो विहार करवाते रहो, अपने आप जो है यशा कीर्ति फैल जाएगी। संपर्क में मात आने से, संपर्क में मात आने से जो है कर्मों की निर्जरा हो जाती है, और पुष्प जैसे नीचे की ओर टपकते हैं, ऐसे ही कर्म जो है वो आत्मा के संसर्ग को छोड़ने लगते हैं। तो पुष्प वृष्टि ही नहीं करना है ना, सुमन भी बना के चलना है ना, कि सुमन चढ़ाना है तो सुमन बना के सुमन चढ़ाओ, तो फिर सुमरण हो जाएगा, सुमरण हो जाएगा। सुमन बना के सुमन चढ़ाओ तो सुमरण हो जाएगा। इसे सुमरण करना है तो क्या करो? ओम नमः सिद्धेभ्यः।